दोस्तों, लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच में मनमुटाव आसानी से देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इन दूरियों को दूर करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठा लिया है। बड़ी बात तो यह है कि दोनों देशों की तरफ से साथ मिलकर उठाया गया ये कदम सबसे उच्च स्तर पर उठाया गया है, जहां पर बोली जाने वाली हर एक शब्द की ताकत कई विभागों की आधिकारिक स्टेटमेंट से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अब इस बात की उम्मीद बढ़ चुकी है कि ब्रिटेन अपने देश में मौजूद भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। दरअसल दोस्तों, गुरुवार 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से अपने ब्रिटिश काउंटर पार्ट ऋषि सुनक को फोन मिलाया और उनसे दोनों देशों के बीच मौजूद कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुड़े कई अलग अलग मुद्दे शामिल थे। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ऋषि सुनक के साथ फोन पर बातचीत करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में मौजूद भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी, जो भारत के कड़े रुख को साफ तौर पर दर्शाता है। दरअसल ब्रिटेन में भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद भारत काफी सीरियस नजर आ रहा है, जिसके तहत भारत और ब्रिटेन ने कई अलग अलग लेवल पर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन जब भारत को ब्रिटेन की तरफ से किए गए एक्शन में संतुष्टि नहीं मिली, तब हमने इस पूरे मुद्दे को ज्यादा बड़े स्तर पर भी उठाना शुरू कर दिया। पर खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऋषि सुनक से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना काफी बड़ी बात है, जिसने ये बात साफ कर दी है कि इस बार हम एंटी इंडिया एलिमेंट पर कड़ी कार्रवाई के बिना शांत नहीं होंगे। आपको याद होगा कि इस विवाद के शुरुआती दिनों में जब ब्रिटेन की तरफ से हमें कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, तब हमने भारत में मौजूद ब्रिटिश एम्बेसी के आसपास से बैरिकेडिंग पूरी तरह से हटा दी थी, जिसके बाद जर्नलिस्ट और दूसरे मीडिया एजेंसियों के लोग आसानी से ब्रिटिश एम्बेसी के काफी नजदीक तक जा सकते थे, जो देखकर ब्रिटेन एकदम अचानक से चौंक गया कि आखिर जिस देश में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, उस देश में अचानक से उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तक नहीं मिल रही। जिसके बाद तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए ब्रिटेन ने लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के बाहर 3 चरण की पुलिस प्रोटेक्शन तैनात कर दी। हालांकि भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि लंदन में हमारे हाई कमीशन पर हुए हमले को लेकर हमने ब्रिटेन की अथॉरिटी और पुलिस एजेंसी के साथ लगातार बातचीत जारी रखी और ये भी सुनिश्चित किया कि आगे कोई ऐसी घटना न हो। वहीं पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच हुई बातचीत से एक और बड़ी चीज ये निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से ब्रिटेन में मौजूद आर्थिक घोटालों में आरोपी लोगों के भारत वापस आने पर भी जानकारी ली है कि आखिर कब तक इन्हें भारतीय अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा, ताकि हम अपने राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, जो भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि कई लोग जो भारत में घोटाले और दूसरे क्राइम्स के आरोपी हैं, वे अक्सर ब्रिटेन या दूसरे पश्चिमी देशों में शरण लेने के लिए चले जाते हैं, जहां से उन्हें वापस भारत लाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में अब इस मुद्दे का भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच उठाया जाना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में इस परेशानी को बंद करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जो काफी अच्छी बात होगी। क्योंकि कानून और जस्टिस की पहुंच सिर्फ इसलिए नहीं रुकनी चाहिए कि कोई अपराधी या गुनहगार एक देश से भागकर दूसरे देश में चला गया। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने साथ मिलकर भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को तेजी से पूरा करने और इसे सफल बनाने को लेकर भी बातचीत की है, जिसके तहत आगे बात करते हुए पीएम मोदी और पीएम ऋषि सुनक ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बिजनेसमैन, कंपनियों और लोगों को फायदा पहुंचाएगा, जिसका इस्तेमाल हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, जो मौजूदा वैश्विक समीकरणों को देखते हुए काफी जरूरी है। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस वैश्विक अस्थिरता के बीच इकोनॉमी को काफी ग्रोथ दे सकता है। हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जब भी भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के नजदीक पहुंचते हैं, तब कोई न कोई संकट खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा कि भारत ये एफटीए बोरिस जॉनसन की सरकार के समय से ही करना चाहता था, तब उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद जब लिज ट्रस की सरकार आई, तब उनके सरकार में मौजूद कई मिनिस्टर की तरफ से दिए गए बयानों ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ऋषि सुनक पर भी काफी दबाव है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।